पुराने समय की बात है। एक कृष्ण भगत के घर श्रीमद् भगवत कथा चल रही थी। घर के सब लोग कथामृत का गुणगान सुन रहे थे। उसी समय अवसर का लाभ उठाकर एक डाकू उस घर में घुस गया। भगवान की कुछ ऐसी लीला हुई कि उसे बहुत खोजने पर भी कुछ नहीं मिला। कथावाचक पंडित जी का समय भगवान श्री कृष्ण के बचपन की मधुर लीलाएं सुन रहे थे। अचानक कथा के अंश डाकू के कानों में पड़े। यशोदा मैया ने अपने प्यारे कन्हैया को माखन, मिश्री और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों का कलेऊ कराकर बड़े चाव से सजाया। लाखों करोड़ों रुपए के गहने, हीरे मोती से जड़े सोने के आभूषण अपने बच्चों को पहनाए। कृष्ण और बलराम के सोने के मुकुट, हार और बाजूबंद से में मणियाँ जगमगा रही थी। फिर यशोदा मैया ने बड़े प्रेम से कृष्ण और बलराम का सिर सूंघकर उन्हें गो चराने के लिए विदा किया। कथा की ये बातें सुनकर डाकू खुशी से फूला न समाया। कथा समाप्त होने पर वह पंडित जी के पीछे पीछे चल पड़ा। जब सुनसान सड़क आई तो उसने कड़कड़ाती आवाज़ में कहा, पंडित जी रुक जाओ। पंडित जी के पास दक्षिणा का माल और रुपए थे, इसलिए वे तुरंत भाग खड़े हुए। डाकू ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और बोला, पंडित जी तुरंत मुझे उन कृष्ण और बलराम के घर का पता बता दो जिनके बारे में भी आप कथा में बोल रहे थे कि उनकी माँ उन्हें लाखों करोड़ों रुपए के गहनों से सजा कर जंगल भेजती है। यदि आपने मुझे उनका पता नहीं बताया तो इस लाठी से आपका सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पंडित जी ने डाकू से कृष्ण और बलराम का पता पूछने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मैं डाकू हूँ, उन दोनों के गहने लूटना चाहता हूँ। यदि मेरे हाथ उनके गहने लगे तो मैं उनमें से आपको कुछ दे दूँगा। पंडित जी समझ गए डाकू बलवान है पर नादान है। उन्हें कुछ साहस करते कहा, कृष्ण और बलराम का पता तो मेरी पुस्तक में है जो मेरे डेरे पर है। तुम मेरे साथ चलो, मैं वहाँ पुस्तक देकर बता दूँगा। डेरे पर पहुँचकर पंडित जी श्रीमद् भगवत निकाली और पढ़ना शुरू किया। कृष्ण और बलराम के दर्शन प्राय यमुना के तट पर वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे होते हैं। डाकू ने उनसे कृष्ण बलराम के स्थान की दूरी पूछी। पंडित जी ने कहा, सीधे उत्तर दिशा की ओर चलते जाओ। जहाँ भी नदी के किनारे कदम का वृक्ष हो, पास में एक छोटा सा पर्वत हो, घना जंगल हो, गौओं के चराने का मैदान हो और वंशी की मधुर धुन सुनाई पड़े तो समझ लो कि उसी स्थान पर वो दोनों बालक गोए चराने आते हैं। डाकू ने पूछा, पंडित जी क्या वो दोनों प्रतिदिन वहाँ गौ चराने आते हैं और उनका आने का समय क्या है? पंडित जी बोले, वे दोनों वहाँ प्रतिदिन प्रातः काल में आते हैं और उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी छाया रहता है। डाकू ने पूछा, पंडित जी आपके हिसाब से उनके पास कुल मिलाकर लगभग कितने रुपए के गहने होते हैं? पंडित जी ने कहा, अरे इसकी तो कोई गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा। यह सुनकर डाकू प्रसन्नता से झूम उठा और पंडित जी को प्रणाम कर चल पड़ा। पंडित जी मन ही मन हंसे, पर तभी ये चिंता व्यापी कि 3-4 दिन तो डाकू कृष्ण बलराम खोजने का प्रयत्न करेंगे, किंतु उनके न मिलने पर वह वहाँ आकर उन पर अत्याचार न करने लगे। तभी पंडित जी के दिमाग में उपाय सूझा कि उसे दूसरा रास्ता बतला देगा। वह 3-4 दिन फिर भटकेगा और तब तक पंडित जी अपनी कथा समाप्त करके अपने गांव चलते बनेंगे। उधर डाकू अपने घर पहुंचा। उसके दिमाग में गहने से लदे बालकों को ढूंढने की धुन सवार हो गई और उसके मन में कृष्ण बलराम का नाम गूंजने लगा और आंखों के सामने गहनों से लदे 2 सुंदर बालक नाचने लगे। रात के अंधेरे में डाकू अपने कंधे पर लाठी रख कर निकल पड़ा ताकि प्रातः काल होते होते उस स्थान पर पहुंच जाए सके जहां कृष्ण और बलराम प्रतिदिन गोए चराने आते हैं। उसके होठों से अनजाने में भी दोनों नंद कुमारों कृष्ण और बलराम का नाम निकल रहा था। चलते चलते डाकू को कल कर बहती हुई एक नदी मिली। ढूंढने पर उसे आसपास कदम का एक वृक्ष भी मिल गया।
भगवान श्री कृष्ण की लीला से उसी स्थान पर वृंदावन प्रकट हो गया। डाकू को आसपास छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गौओं के चराने का मैदान भी दिखाई देने लगा। डाकू की खुशी का ठिकाना न रहा। वह कदम के वृक्ष पर चढ़ गया और सवेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे सूर्य नारायण भगवान पर्वत के पीछे से उदित हुए। उनकी रंग बिरंगी किरणें नदी की लहरों के ऊपर नर्तन करने लगी, किंतु डाकू को अभी भी बंशी का मधुर स्वर सुनाई नहीं पड़ा। अतः वह और भी चौकन्ना होकर बैठ गया। उसका हृदय बंशी का स्वर सुनने और आभूषणों से सजे धजे कृष्ण बलराम को देखने के लिए रह रहकर तड़पने लगा। डाकू की प्रतीक्षा की लंबी प्रतीक्षा समाप्त हुई। कहीं बहुत दूर से वंशी की सुरीली लहर आती सुनाई पड़ी। वंशी का स्वर जैसे डाकू के कान के रास्ते उसके हृदय में प्रविष्ट हुआ, वह आनंद के आवेश में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा और मूर्छित होकर वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। कुछ क्षण बाद उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह उठ खड़ा हुआ। अचानक उसने देखा कि आसपास घना जंगल प्रकाश से जगमगा रहा है। प्रकाश के पुंज में श्याम और गौर वर्ण के दो सुंदर बालक खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। गोए और गवाल उनसे आगे निकल गए। दोनों बालकों ने भांति भांति के सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। डाकू ने कृष्ण बलराम को देखा, मंत्रमुग्ध होकर झूम उठा। वह मन ही मन बोला, ये दोनों निश्चय ही वही बालक हैं जिनके बारे में पंडित जी कथा में बता रहे थे। हाय, इतने नन्हे सुकुमार सुंदर बालकों को इनके माता पिता ने कैसे गोए चराने जंगल में भेज दिया। इनसे गहने छीनने का नहीं, बल्कि इन्हें तो और भी गहने सजाने का मन करता है। तभी डाकू के गंदे संस्कार आगे आए और बोले, यदि तुम इनसे गहने नहीं छीनेगा तो तू ही आखिर यहाँ आया क्यों है। डाकू लाठी लेकर कृष्ण बलराम के पीछे दौड़ा और कड़कड़ाती हुई आवाज में बोला, जहाँ खड़े हो वहीं रुक जाओ, सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। लीलावंत नागर बालक श्री कृष्ण भयभीत होकर माँ बाबा जोर जोर से पुकार करने लगे। डाकू ने जैसे झटपक कर अपने हाथ से उनका मुंह दबाकर उनकी आवाज़ बंद करनी चाहिए, तब इनके स्पर्श से उसके शरीर में बिजली दौड़ गई और बेसुध होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह श्री कृष्ण बलराम से बोला, अरे बालको, तुम दोनों कौन हो। मैं जो तुम्हें देखता हूँ तुम मुझे त्यों थे और अधिक सुंदर और मनोहर क्यों दिखाई दे रही हो। हाय, तुम्हारा स्पर्श कितना मधुर और शीतल है। तुम्हारे स्पर्श से और तुम्हें देखकर मुझे रोमांच क्यों हो रहा है। मैं अधीर क्यों हो रहा हूँ। क्या तुम दोनों कोई देव हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते बोले, नहीं, हम मनुष्य हैं और व्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू बोला, मैं तुम्हारे आभूषण नहीं छीनूंगा, केवल एक बार अपने चरण मेरे सिर पर धर दो, मुझे अपने हाथों का स्पर्श करने दो। क्या तुम प्रतिदिन इसी रास्ते से जाकर मुझे दर्शन देकर मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं करोगे। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम हम न मारने और हमारे आभूषण न छीनने की प्रतिज्ञा करो तो हम प्रतिदिन यहाँ आ सकते हैं। डाकू ने प्रतिज्ञा कर उनसे अगले दिन पुनः आने को कहा। श्री कृष्ण उन्हें अपने आभूषण स्वयं उतार कर देने लगे। डाकू बोला, अब गहने की इच्छा तो नहीं, किंतु आपकी बात टाल भी नहीं जाती। लेकिन आपके माता पिता आपके शरीर पर गहने न होने पर आपको डांटेंगे तो नहीं। श्री कृष्ण बोले, हम राजकुमार हैं और हमारे पास ऐसे बहुत सारे गहने हैं। डाकू खुश होकर बोला, तो फिर कल और गहने लेकर आना, लेकिन मैं आपके गहने न तो अपने हाथ से छीनूंगा और न ही लूँगा। आपको देने हैं, मेरे दुपट्टे में बांध दो। कृष्ण जी ने उसके दुपट्टे में गहने बांधकर उसे देते हुए कहा, कल फिर आना, कल और गहने देंगे। डाकू प्रसन्नता भरे आश्चर्य से बोला, कल भी दोगे। गहने चाहे न देना, लेकिन दर्शन देकर जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आएंगे, गहने भी देंगे और दर्शन भी। यह कहकर कृष्ण बलराम गौओं और ग्वालों के पीछे पीछे चलते गए। डाकू प्रसन्नता से नाचता हुआ रात को पंडित जी के डेरे पर पहुंचा और उनके सामने गहने की पोटली रखे दी। बोला, पंडित जी देखो, कितने सारे गहने लेकर आया हूँ, आपका जितना मन हो उतना ले लो, कल वह इनसे भी ज़्यादा गहने लाएगा। पंडित जी चकित होकर बोला,
मैं जिनकी कथा कहता हूँ, क्या तुम उन कृष्ण बलराम के गहने लाए हो? डाकू बोला, और नहीं तो क्या, देखिए न, ये सोने का मुकुट और ये सोने की बंसी। पंडित जी उनकी अलौकिक आभूषणों को देखकर हक्के बक्के रह गए। जो श्री कृष्ण के बड़े बड़े योगी तपस्वियों को सहस्र वर्ष तप करने पर भी नहीं मिलते, और इस डाकू को एक दिन में कैसे मिल गए। उन्होंने डाकू से अगले दिन उन्हें भी कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए चलने को कहा। अगले दिन वो प्रातःकाल से पहले ही स्थान पर पहुंच गए। डाकू ने पंडित जी को वृक्ष के नीचे छिपा दिया, कहीं उन्हें देखकर वो दोनों बालक न आए। जैसे प्रातःकाल हुआ, डाकू बंसी का मधुर स्वर सुनाई नहीं दिया। कुछ देर में कृष्ण बलराम दूर से आते दिखाई दिए, परंतु पंडित जी उन्हें न देख सके। पंडित जी डाकू से बोले, मुझे तो दोनों बालक दिखाई नहीं दे रहे। तुम श्री कृष्ण से कहना कि आज जो देना चाहते हो इन पंडित जी के हाथ पर दो। जब कृष्ण बलराम डाकू के पास आ गए तो उनसे पूछा, गहने लोगे? डाकू पश्चातापूर्ण स्वर में बोला, नहीं, मैं गहने नहीं लूँगा। तुमने जो गहने कल दिए थे उन्हें भी लौटाने को आया हूँ। तुम ये सब वापस ले लो, किंतु इन पंडित जी को अपने दर्शन करा दो, क्योंकि इन दोनों ने नहीं दिखाई दे रहे हो, अन्यथा ये मुझे भी विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण बोले, अरे भैया, ये विद्वान है, लेकिन अभी इनका हृदय प्रेम से रहित है, अतः अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। डाकू बोला, भाई, तुम मुझसे जो कहोगे वही करूँगा। पंडित जी को एक बार अपने सुंदर रूप के दर्शन जरूर करा दो। श्री कृष्ण हंसकर बोले, ठीक है, तुम एक साथ पंडित जी और मुझे स्पर्श करो। डाकू को ऐसा कहते ही पंडित जी की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उन्हें श्री कृष्ण बलराम के दर्शन होने लगे। दोनों भगवान के सुखद स्पर्श से रोमांचित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। जय श्री कृष्ण।